बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। इंजीनियर साहब के केस की में क्या नई डेवलपमेंट हुई है, क्या नई डेवलपमेंट होने जा रही है, सारे मौजू के ऊपर तफसीलन बात करूंगा। उनकी लीगल टीम के बारे में भी मुझे आपको अपडेट करना है, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो पे आपने कमेंट भी जरूर करना है। आपके कमेंट्स मेरे लिए नहायत कीमती हैं और मेरी रहनुमाई का बायस बनते हैं। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि आज का वीलॉग जो है, मुझे जो मेरा रूटीन का एक मौजू था, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की ने जो एक मुतनाज़ा एक फैसला दिया है, जिसने फैसला डिक्लेयर किया है, मैं इसके ऊपर 2 वीलॉग्स ऑलरेडी कर चुका हूं। आज भी मैंने इसी टॉपिक पे एक फर्दर एस्पेक्ट के ऊपर बात करना थी और आइंदा भी 2-3 इसी मौजू के ऊपर मेरे वीलॉग्स हैं और इंतहाई ज़रूरी हैं, इंतहाई अहम है, लेकिन मुझे वो उनको रोक के आज ये वाला वीलॉग करना पड़ा है। उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लिहाजा आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंतहाई अहम वीडियो ये है। सबसे पहले तो मैं आपको उनकी लीगल टीम के बारे में अपडेट कर दूँ। जैसे कि मैं पहले बार बार अर्ज कर चुका हूँ, उनकी लीगल टीम इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई कॉम्पिटेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से उनके केस को लेके चल रही है। बार बार वजाहत के बावजूद जो है उसके बारे में कुछ इस किस्म के हमारे वकला भाई इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं और इस तरह का प्रिटेंड कर रहे हैं गोया के लीगल टीम की कॉम्पिटेंसी के ऊपर और उनकी जो है वो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स इससे परेशान होते हैं, फिर वो बार बार मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फोन करते हैं, मुझे वॉइस मैसेजेस आते हैं और इसीलिए फिर आज मैंने अपना असल मौजू छोड़ के इस पे बात करना मुनासिब समझा। इंजीनियर साहब की लीगल टीम को जो हेड कर रहे हैं, उनके लीडिंग लॉयर जो हैं जनाब हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब, उनसे आज मेरी तफसीली बात हुई है। जाहिर है उनके साथ जो बात हुई है वो मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, ताहम आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आप इंजीनियर साहब के सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपको इस हवाले से किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बात का यकीन रखें कि इंजीनियर साहब की जो बेस्ट टीम है वो इस वक्त फील्ड में है, जो बेहतरीन लॉयर हैं वो काम कर रहे हैं। उनकी पूरी एक लॉ फर्म है, उसमें बहुत से उनके एसोसिएट्स हैं। जनाब हाफिज ताहिर अयूबी साहब के बहुत से एसोसिएट्स हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। और याद रखें उनका सारा फोकस इंजीनियर साहब की इस वक्त केस के ऊपर है। उसकी तफसीलात जाहिर है शेयर नहीं की जा सकती, इसीलिए जितनी मुनासिब होती है तफसील मैं शेयर कर देता हूँ। हाफिज ताहिर अयूबी साहब की तरफ से दोबारा मैं ये मैसेज देता हूँ आपको कि आपको इंजीनियर साहब के मुकदमा के बारे में किसी भी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी फोरम से, इसी चैनल कानून की नगरी से ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने यकीन नहीं करना। मैं बहुत जल्द हाफिज ताहिर अयूबी साहब का एक इंटरव्यू भी इसी चैनल पे आपको शेयर करूंगा। उनके साथ मेरी बात हो गई है, अब वो इंशाअल्लाह एक आध दिन में हो सकता है कल ही मैं उनका इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लूं, ताकि आपको हर किस्म की कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। हमारे वो वकला भाई जो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा के मुख्तलिफ किस्म की मशवरे देते हैं, इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का प्रिटेंड कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं कि लीगल टीम को ये करना चाहिए, लीगल टीम को वो करना चाहिए, लीगल टीम ने ये बात डिले कर दी और ये काम नहीं किया जिससे ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो सकता है। उनको केस की इंट्री केसेस का, केस की डेलीकेसी का, मुकदमा की जो है पेचीदगी का या मुकदमा की तफसीलात का, जो फैक्ट्स का ही इल्म नहीं है। मैं इससे ज्यादा क्या बात करूं। मेरी प्रोफेशनल एथिक्स मुझे परमिशन नहीं देते कि मैं उनका नाम खुल के लूं, अगरचे के बार बार मैं ये वजाहत कर चुका हूं, लेकिन उनको फिर भी ख्याल नहीं आ रहा। अब मैं खुल के नहीं नाम लेके उनको डिसआउन नहीं कर सकता। मैं यही कह रहा हूं, जब मैंने इस चैनल पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि इंजीनियर साहब के मुकदमा के बारे में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको इसी सोर्स से मिलेगी, इसी चैनल से मिलेगी, और उनका कोई भी लॉयर जो है जो इस वक्त उनका केस लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, प्लीड कर रहा है, वो किसी सोशल मीडिया के फोरम पे आके उन्होंने
कोई क्लेम नहीं किया, उनका कोई चैनल नहीं है। तो क्या ये मेरी बात वक्त ने सही साबित की या गलत साबित की, मुझे बताएं। अगर मेरी वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त थी, वह मेरा वो क्लेम दुरुस्त था, उसको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया और वो गलत साबित नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि मेरी सारी बातें दुरुस्त हैं इस हवाले से। उनके जो लीडिंग लॉयर हैं हाफिज ताहिर अयूबी साहब, उन्होंने सबसे पहला इंटरव्यू उस दिन दिया जिस दिन इस्लामी नजरियाती काउंसिल का वो सो कॉल्ड फैसला जो है वो सामने आया। उससे पहले उनकी मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं थी और उन्होंने यही कहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके चैनल के थ्रू ही आप यहाँ पे जाएगी, इसके अलावा मैं किसी जगह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। अब जाहिर है उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके ऊपर केस का इतना बर्डन है, प्रेशर है कि जाहिर है वो उसमें अब दिन रात लगे हुए हैं। उनके पास ना वक्त है और ना ही उनके लिए मुनासिब है कि वो मीडिया पे आके इस तरह के मामला करें। अगरचे कि जाहिर है उसके बाद फिर उन्होंने एक दो इंटरव्यू उन्हें देने पड़े और जब मेरे साथ उनका इंटरव्यू होगा उसमें ये सारी बातें दोबारा क्लियर हो जाएंगी। लिहाजा मैं अपने उन वकला भाइयों से भी दस्ता अर्ज करता हूँ कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। ये गैर पेशा वाराना बात है, नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है, इससे उन्हें अवॉइड करना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ बात है। फिर वो केस को खराब कर रहे हैं। वो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स की चूंकि जज्बाती वाबस्तगी है इस मुकदमा के साथ, इंजीनियर साहब के साथ, लिहाजा जब वो इस तरह की गलत खबरें देते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं लोगों को, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, मुझे फोन करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं और फिर मुझे आके दोबारा वजाहत करना पड़ती है। और आज इसीलिए मैंने हाफिज ताहिर अयूबी साहब से दोबारा बात की और दोबारा उन्हें इस तरफ तवज्जो दिलाई और फिर मुझे आज ये दोबारा इसी मौजू के ऊपर दोबारा बात करना पड़ रही है। तो लिहाजा मैं दस्ता अर्ज करूंगा वकला भाइयों के खिदमत में भी, मैं ज़ाहिर है नाम अभी भी नहीं ले रहा और लेना भी नहीं चाहता, मुनासिब भी नहीं है, लेकिन उन्हें ही खुद ख्याल आना चाहिए। आप ही अपनी अदाओं पे उन्हें गौर करना चाहिए कि वो ये क्या कर रहे हैं। इससे महज व्यूज की खातिर कि वो व्यूज उन्हें मिल जाते हैं और वो इसलिए वीडियोस बना के वो बनाएं, इस पर रिपोर्टिंग करें, जैसे मर्जी करें, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनकी लीगल टीम के किसी मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लीगल टीम के जो लीडिंग लॉयर हैं, जो हेड हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रिपोर्टिंग जैसी मर्जी करें, लेकिन इस तरह के क्लेम ना करें। नंबर वन कि वो इस तरह का कोई रोल प्ले कर रहे हैं उसके अंदर। चलो अब वो इस तरह का क्लेम तो नहीं कर रहे, अब वो इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि लीगल टीम ने ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, ये मामले में डिले हो गया, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ना करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें। आप केस को खराब करने की कोशिश ना करें। स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, फिर वो जो है इसमें ज्यादा कंसर्न उनका होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। उस लीगल टीम में किसी किस्म का लैक्यूना नहीं है, उनके पास हर किस्म का प्रोफेशनल बंदा मौजूद है जो इस काम के लिए है। उनकी अपनी रिसर्च भी वो करते हैं, वो इसके ऊपर उन्होंने मटेरियल भी इकट्ठा किया हुआ है, उनके पास बुक्स भी हैं, सारा मटेरियल उनके पास मौजूद है। मैं शुरू दिन से इस बात से वाकिफ हूँ कि उनके पास सब कुछ मौजूद है। अब आके उन्होंने मीडिया पे थोड़ा सा बताया कि उनके पास ये सारी बुक्स मौजूद हैं जो कि वो कोर्ट में जब ये आर्गुमेंट्स होंगे तो वो पेश कर देंगे और वो ये जो दावे किए जा रहे हैं इनको बिल्कुल रद्द करेंगे। इसके ऊपर मैंने अलग से तफसीली मैंने व्लॉग करने हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वो इंशाल्लाह करूंगा। इस वक्त मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ केस की अपडेट देना है आपको और ये क्लैरिफिकेशन देनी। अब मैं केस की अपडेट की तरफ आऊंगा। इंजीनियर साहब के बारे में उनके तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये पैगाम है इंजीनियर साहब की लीगल टीम की तरफ से कि उनके केस में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर साहब की लीगल टीम के पास हर किस्म का उनके फेवर में मटेरियल मौजूद है। वो सारी बुक्स भी उन्होंने इकट्ठी कर ली हुई हैं, उनका केस हर लिहाज से प्रिपेयर है। वो सारी बातें जाहिर है ऑन कैमरा बताई नहीं जा सकती कि उसके पीछे वो क्या काम कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पे किस अंदाज से मेहनत कर रहे हैं, किस किस एस्पेक्ट पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। ये बातें जाहिर है नहीं बताई जा सकती, मुमकिन नहीं है, के ऊपर बात करना मुमकिन नहीं है। केस के ऊपर ये नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली, इसलिए इसकी तफसील मैं नहीं बता सकता। इसमें जो डेवलपमेंट है वो मैं उसके ऊपर बात आप कर देता हूँ। कल इसके ऊपर एक डेवलपमेंट भी होगी इंशाल्लाह, और जिसकी तफसील इस वक्त जाहिर मैं नहीं बता सकता। कल जब ये डेवलपमेंट हो जाएगी तो मैं पूरी तफसील शेयर करूंगा, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कल का मेरा व्लॉग भी इसी टॉपिक पे होगा और इसमें मैं तफसील बताऊंगा कि नई डेवलपमेंट इस केस के अंदर क्या हुई है जो इंजीनियर साहब के फेवर में है, और इंशाल्लाह उसमें काउंटर
काउंटर किया जाएगा। ये जो गैर कानूनी गैर आईनी सो कॉल्ड फैसला है इस्लामी नजरियाती काउंसिल का, मैंने इसके ऊपर 2 अभी वीलॉग किए हैं। अभी मेरे 3-4 वीलॉग पेंडिंग हैं जो मैंने करने हैं। मैं उसके जब इस पे बात करूंगा तो इंशाल्लाह मैंने सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स इसके अभी कवर किए हैं। अभी 3-4 एस्पेक्ट्स इसके रहते हैं जिनमें मैं तफसीलन इस सारे मौजू पे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ उन्होंने ब्लंडर किए हैं, कौन कौन सी गैर आईनी और गैर कानूनी हरकतें उन्होंने की हुई हैं और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है इसके बाद रह गई है। पहले भी हर कोई नहीं थी। मैं कल के वीलॉग में बता चुका हूँ। वीपीएन के बारे में इस सदी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में वीपीएन के बारे में जो उन्होंने नादरे रोजगार एक राय दी, उसको हराम करार दिया, उसको गैर इस्लामी करार दिया। उसके बाद उनकी मेंटल अप्रोच, उनका मेंटल लेवल, उनका माइंड सेट जो है वो तो डिस्क्लोज हो गया। पता चल गया कि वो किस कदर अरस्तु और अफलातून वहां बैठे हुए हैं। वो इस सदी के साथ उनका कोई ताल्लुक है या नहीं, असर हाजिर के वो लोग नहीं हैं। वो उस माइंड सेट के लोग हैं जिनका इस असर के साथ, इस जमाने के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर मैं तफसीलन बात करूंगा। इंजीनियर साहब के केस की डेवलपमेंट दोबारा मैं कहूंगा वो बेहतरीन है, उनकी प्रिपरेशन भी ठीक है और उनकी टीम वो जो अगर सामने नहीं आ रही तो बैक चैनल पे, बैक एंड पे दिन रात वो एक किए हुए हैं। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं इसके बारे में बता सकता कि ताहिर अयूबी साहब की जो फर्म है उन्होंने अपने रूटीन के केसेस लेना बंद कर दिए हुए हैं कि उनके पास इस वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं। जैसे उसकी एग्जांपल से मैं आपको बात समझा देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। मैं अपने चैनल पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में पहली वीडियो जो बनाई है उनकी अरेस्ट के बाद बनाई है, आपको 4-5-6 दिन बाद मेरा इसके ऊपर पहला वीलॉग आया है। मेरा ये चैनल इंजीनियर साहब के लिए मैंने नहीं बनाया था, इस पे इंजीनियर साहब की कोई वीडियो से पहले नहीं थी। मैं अपने रूटीन की ये चैनल बनाया है, मैंने अपनी जो मुख्तलिफ लॉ पॉइंट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चेक के ऊपर है और बेल के ऊपर है, इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो लॉ के टॉपिक्स हैं उन पर मैंने वीडियो बनाई है और वो बना रहा था, वही मेरा मामला है। और मुझे वो सारा डिसकंटिन्यू करना पड़ा है। मुझे बार बार फोन आ रहे हैं कि हमें वो उन टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहिए जो आपने अब रोक दिए। हमें उसे हम देखते थे और मुझे फोन आते थे, वो जो भी मुझसे वो असिस्टेंट्स लेते थे, जो मैं उनको असिस्ट कर सकता था, जो उनकी रहनुमाई कर सकता था, जो मशवरा दे सकता था वो देता था और लोगों को बड़ा से फायदा हो रहा था। लेकिन अब मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, वजह क्योंकि ये टॉपिक दरमियान में आ गया। अब इसमें भी एक से ज्यादा इतने टॉपिक्स हैं, मैं वो कवर नहीं कर सकता, वो कवर करने का मेरे पास वक्त नहीं है। वो मेरे दूसरे टॉपिक्स असल ओरिजिनल जो वो रह गए हैं। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था, बार बार व्यूअर्स के इंसिस्ट करने के ऊपर, फोन करने के ऊपर कि जी मैं साथ वो भी बनाऊंगा, और मैंने उसमें से 1-2 वीडियो रिकॉर्ड भी की हुई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छी जजमेंट आई, लेटेस्ट जजमेंट आई एक लॉ पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मैं उसे अपलोड नहीं कर सका। एक और भी वीडियो मेरी रिकॉर्डेड है इस तरह के लॉ के टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सका। इस तरह मुझे वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। सेम सिचुएशन हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब के साथ है, और ये बात उन्होंने आज मुझे फोन पे बताई कि मैं रूटीन के हमने केसेस जो है लेने बंद कर दिए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हम 24 आवर्स जो है इसी केस के ऊपर लगे हुए हैं। तो जो लॉ फर्म जो है इस हद तक जान मार रही है, उस हद तक उसके ऊपर प्री ऑक्यूपाइड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनके पास टाइम ही नहीं है, मैसेजेस देखने का टाइम नहीं है, फोन सुनने का टाइम नहीं है। उनके ऊपर उंगलियां उठाना और उनके इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को इस तरह बदजन करना कि वो फिर बार बार फोन करके मुझे कहते हैं कि फलां साहब को क्यों नहीं इस टीम के अंदर शामिल किया, वो तो ये कह रहे हैं, वो तो वो कह रहे हैं। ये इंतहाई नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है जो कि बिल्कुल सिरे से गलत है। मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। मेरे पास इंफॉर्मेशन इस बारे में सारी है जो मैं ऑन कैमरा बता सकता हूं, लेकिन वही बात कि मुझे तो इस बात का एहसास है कि ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उनका कच्चा चट्टा खोल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। बार बार कह रहा हूं नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। मुझे मजबूर ना किया जाए। मैं लीगल टीम के बिहाफ पे ये दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह की हरकतें ना की जाए, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को मिसलीड ना किया जाए, उनको मिसगाइड ना किया जाए। अब रह गया इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स का मामला, ये तो है उन भाइयों का मामला। अभी भी मैं बात इस हद तक पर्दे में कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि उन भाइयों का हो सकता है एक आध बंदा ही हो, बस इससे ज्यादा मैं क्या बात करूं इस तरह की हरकत कर रहा हो। मैं फिर भी
प्लूरल का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूं कि फिर भी बात पर्दे में रह जाए, लेकिन ये तो बात उनका मामला है, उनको तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी, अब वो इससे बाज आते हैं नहीं आते वो उनका मामला है। लेकिन मैं जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा पैगाम है कि खुदा के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस चैनल से मिलेगी। उनके मुकदमा के बारे में लेटेस्ट अपडेट वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपको इस चैनल से मिलेगी और ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी। और मेरा पिछला पूरा 1 महीने का रिकॉर्ड जो उठा के देख लें, उसमें एक बात मुझे बता दें जो मैंने आपसे शेयर की और वो गलत साबित हुई। मैं सरमाइजेस और अंदाजे हैं, गैसेज हैं, उनके ऊपर नहीं बात करता, मैं सॉलिड इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करता हूं। और मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है जो नहीं बताई जा सकती, मैं नहीं शेयर करता। मैं महज व्यूज के लिए तो इंजीनियर साहब के केस को खराब कर दूं या दाव पे लगा दूं। मेरे ऊपर ट्रस्ट अगर किया है इंजीनियर साहब की लीगल टीम ने तो मैं उनके ट्रस्ट को किसी भी सूरत में शेक नहीं कर सकता। मैं पहले भी ये वजाहत कर चुका हूं। तो आज का वीलॉग सिर्फ और सिर्फ इसी बात की वजाहत के लिए है कि इंजीनियर साहब की जो केस है उसमें किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से वो लेके चल रहे हैं। और याद रखें ये जो काउंसिल का फैसला आया है इसके बारे में बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट इंजीनियर साहब की टीम ने तैयार की हुई है जो कि आने वाले दिनों में, उनमें से कुछ कल और आने वाले दिनों में आपके इल्म में आ जाएंगी। मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा और कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। काउंसिल ने, नजरियाती काउंसिल ने जो उनके अपनी वो सोच थी, जो उनका माइंड सेट था, उसके मुताबिक जो उन्होंने करना था कर लिया। लेकिन इसका हम इंजीनियर साहब की के केस के ऊपर कोई सिरे से कोई नेगेटिव असर नहीं है। इंशाल्लाह इसको काउंटर कर लिया जाएगा। मेरा ख्याल है मैंने अपना नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह अंदाज में, दो टोक अंदाज में आप तक पहुंचा दिया है। मैं इन कैटेगरी के टर्म दोबारा ये इस बात को आपके सामने बयान कर रहा हूं कि ऐसे जितने क्लेम है वो बातिल हैं, उनका इंजीनियर साहब की किसी हवाले से ताल्लुक नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे चैनल्स के ऊपर एक ही हल है, उनको देखें। अगर तो आपको इंजीनियर साहब के केस के बारे में इंटरेस्ट है, कोई परेशानी है, कोई दिलचस्पी है, तो आपको ये चैनल कानून की नगरी देखना चाहिए। और बाकी वो इस तरह के जो क्लेम्स वाले चैनल हैं या इस तरह के जो दावे कर रहे हैं या मशवरे दे रहे हैं उनको आप देखना बंद कर दें, वो खुद ही गायब हो जाएं। बस सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसी पे अमल करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात इंशाअल्लाह होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें और इस पे कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।